बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब इंडिया की तैयारियां देखिए कि पाकिस्तान के साथ जंग के लिए किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब जरा डेवलपमेंट सुनिए क्या हुआ क्या है। इंडिया ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर तकरीबन 3.5 अरब यूएस डॉलर के ये डिफेंस सिस्टम जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इनको हंगामी बेसिस, इनको अनंत शास्त्रा कहते हैं, ये फौरी तौर पर बाय करने का फैसला किया है और ये 30,000 इंडियन करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ये बेसिकली इस वक्त इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, अब ये बाय करने के लिए जा रहे हैं। और ये सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है इनका, ये तकरीबन 6 खरीदने जा रहे हैं और 4 पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। 4 पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं और बाकी उन्होंने चाइनीज बॉर्डर पर रखनी है। चाइना के साथ उनकी कोई लड़ाई अब है नहीं। आप जो मर्जी कह लें माजी की लड़ाई, अब उनकी लड़ाई नहीं है। ये बेसिकली करने के लिए क्या जा रहे हैं, इन्होंने असल में फैसला ये किया है कि पाकिस्तान से जो ड्रोन्स आएंगे, जो पाकिस्तान से किसी भी तरह की शॉर्ट लेवल पर चीज़ आएगी, इसको मार गिराने की सलाहियत ये कह रहे हैं जी हमारे पास है। असल में इन्होंने टेस्ट किया था और ये करते क्या है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, मोबाइल लॉन्चर, ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलियंस, मल्टीफंक्शन रडार, तमाम चीज़ें इसमें हैं। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं, इन्होंने फैसला किया है कि हम 360 डिग्री की हमें कवरेज मिलेगी। लड़ाई जो अब होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया की, इस दफा वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ मिसाइलों की और उसके साथ ड्रोन्स की ये जंग होने जा रही। इंडिया कंटिन्यूसली आप ज़हन में रखिएगा, एग्जैक्टली वो पैटर्न अपना रहा है जो पैटर्न ईरान में इसराइल ने अपनाया था। ये बड़ी तादाद के अंदर चीज़ें खरीद रहे हैं, ख़ास तौर पर ये ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें ये प्लान कर रहे हैं कि हमें डिफेंस सिस्टम को जाम करना है। जितना इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने में अपना सारा किरदार अदा किया है, एग्जैक्टली अब इंडिया के साथ ये काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इसमें कर क्या रहे हैं, ये इसराइल से नए रडार सिस्टम ले रहे हैं, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें जैमर्स ले रहे हैं, ये लेज़र बेस्ड सिस्टम है, ताकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब ड्रोन मारे तो हम इन ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकें। जो सबसे ज़्यादा अहम सूरत हाल है इस पूरी जंग के अंदर, जो इसराइल अब इनको मदद करने के लिए जा रहा है, वो असल में ऐसे डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के डिफेंस सिस्टम को जाम कर सके। प्लान उनका मेन ये है, देखिए उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इन सब के तजर्बात कर लिए हैं। अब सबको पता है कि उन्होंने कर लिए और ये पाकिस्तान पर उन्होंने मार रहे हैं। उन्होंने जंग सिर्फ 2 चीज़ों की करनी है मेनली, जो प्लान उनका है कि पाकिस्तान पर मिसाइल मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे, और पाकिस्तान ने भी जाहिर सी बात है फिर बदले में मिसाइल और ड्रोन्स। इस दफ़ा वो जंगों की तैयारियों में नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए अब जो जहाज़ों का जहाँ तक मामला है, वो आप चले इसराइल वाली स्ट्रेटजी समझ आती है कि वो जाते हैं और जाकर वो अटैक कर आते हैं, उनका मामला डिफरेंट है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है गिराने की। जब ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, अब देखिए आप रशिया के पास भी बड़े हाई लेवल के डिफेंस सिस्टम है, हाई लेवल के उनके पास Su-57 और ये तमाम चीज़ें, लेकिन यूक्रेन की पूरी जंग के अंदर अगर आप गौर करें तो मैक्सिमम ज़्यादातर 95% जो इस्तेमाल हो रहा है वो ड्रोन्स और मिसाइल है। और यही इंडिया ने इस दफ़ा काम करना है। इंडिया को ओबियसली अंदाज़ा नहीं था इस बात का, या इंडिया को अंदाज़ा था तो उन्होंने कोशिश की कि वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जिससे सिस्टम को डिसेबल ना कर सके, GPS को, रडार, ये तमाम चीज़ें। देखिए 2019 में भी हमने ये काम किया था। अगर इंडिया को ये बात पता ना होती, हमने तब भी कंट्रोल टावर से रब्ता मुनक़िद था कि इस दफ़ा वो आए थे तैयारी के साथ कि वो पाकिस्तान जब अटैक करेगा हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, डिफेंस सिस्टम इनका रोकेंगे या इनके तैयारों को ब्लैंक कर देंगे, उनकी स्क्रीन जो है घोस्ट इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम अटैक करेंगे। उन्होंने सोचा जब ये पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम इसको रोकेंगे। वो रुका नहीं उनसे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है और हमने शोर शराब भी नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा याद रखिएगा, इसराइल पूरी तरह चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को माइंड में रखकर इनकी मदद कर रहा है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम, ये 4 पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे।
इन्होंने टेंडर दे दिया है और अब ये डिप्लॉय करेंगे। जैसे ही इन्होंने प्रोक्योर करना है उसके बाद ये डिप्लॉय करेंगे 4 पाकिस्तान के बॉर्डर पर और 2 ये करने जा रहे हैं चाइनीज बॉर्डर पर। और कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जो 2 चाइना के बॉर्डर पर करने हैं उसको भी उठा कर ले, यानी टोटल 6 के 6 पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दे। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चाइना से देखिए इस वक्त उनकी कोई लड़ाई नहीं है। ये आप जेन में रखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना को नहीं, चाइना से उनकी लड़ाई नहीं है इस दफा। रशिया पूरी तरह चाइना के साथ है और इंडिया से जो खतरा था कभी चाइना को कि वो यूएस का यानी प्यादा बनकर हम पर अटैक करेगा, वो खतरा भी खत्म हो गया। अब आप जरा अंदाजा करें ना कि इंडियन करेंसी के साथ क्या हो रहा है। इंडिया ने जो ब्रिक्स में अपनी करेंसी नहीं लेकर आ रहा है, जो उन्होंने इस वक्त रजिस्टर करवा ली है, तो चाइना के इन्वेस्टर्स भी बाय कर रहे हैं इंडियन बॉन्ड्स को, तो वो भी तैयार है। तो इंडिया को इस हद तक चाइना की सपोर्ट मिली हुई है और चाइना वैसे बहुत ज़्यादा खुश है कि इंडिया और अमेरिका की जो लड़ाई हुई है, क्योंकि अब वो चाइना के साथ आ गया। लेकिन इसका मतलब इंडिया ये समझता है कि हमारा बॉर्डर फिलहाल सिक्योर है। रशिया ने इसमें किरदार अदा किया है, बॉर्डर पर फिलहाल इनकी बातचीत नहीं हो रही। और आपको पता है शी जिनपिंग से मुलाकात भी मोदी की हुई, उसमें भी ये चीज़ें हुई कि मार्केट हम ओपन करेंगे, एक दूसरे के लिए लड़ाई नहीं करेंगे आपस में, लेकिन पाकिस्तान से लड़ाई होगी और उसकी भरपूर तैयारी है। एक बात तय है, इंडिया ने अब सऊदी अरब वाले उस मुआहदे की कोई लाज नहीं रखी। यानी एक था मामला कि इंडिया शायद सोचेगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान जब हमने कह दिया उस एक पर हमला दूसरे पर हमला, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हमें कोई कतन जरूरत नहीं। तो अब उन्होंने अपनी जंगी मशकें भी तेजी कर दी हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये सारे सिस्टम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि जंग सर पर खड़ी है और ये होनी है। ये कोई ज्यादा देर अब मामला नहीं है। और इंडिया ने ड्रोन्स और मिसाइल, ये 2 चीजें, अब वो चाह रहे हैं कि जब अगर पाकिस्तान अटैक करे हमसे, यानी एक तो हम मिसाइल मारेंगे तो S-400 और ये बहुत सारी चीजें। दूसरा वो ये चाह क्या रहे हैं, जो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है, कि पाकिस्तान मिसाइल लॉन्च ही ना करे। ये प्लान उनका है। और वो क्या प्लान है, किस तरह ना करे पाकिस्तान मिसाइल लॉन्च। वो चाह रहे हैं कि इसराइल ने जिस तरह ईरान के पहले 18 घंटों के अंदर ये काम किया था, इनका असल में जो पहले चंद घंटे होंगे जंग के, वो बड़ी अहमियत के अमल होंगे। वो ये चाह रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को लूज नहीं करवा सकता और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स बड़ी काबिल है, बड़ी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जो इंडिया अटैक करेगा, इंडिया ने उसके बाद प्लान ये किया है कि हम पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को रोकेंगे। वो एक तो मिसाइल ना रोक सके और दूसरा वो मिसाइल चला ना सके, जो इन्होंने ईरान के साथ किया। याद रहे, ईरान सिर्फ पहले 18 घंटे तक पैरालाइज था, उसके बाद अगले 12 दिन तक इजराइल का ही हशर नशर हुआ है। ठीक है, ईरान के अंदर नुकसान भी हुआ है, जो हशर नशर इसराइल का हुआ है वो तारीख में कभी कोई इसराइल का कर नहीं सका और वो आज तक इसको भूले नहीं और उम्र भर नहीं भूलेंगे। बाकी वो कहानी कि जी वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी, खैर वो तो अमेरिका के अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट और इसराइल की रिपोर्ट आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि वो सब झूठ था और वो बचा कर ले गए, उसमें कामयाबी कोई नहीं थी। जिनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह होती है उनको पता होता है मुल्क हमारा तबाह होने वाला, तो कतर पर हमला नहीं करते। तो ये सूरत हाल आप सबके सामने है। तो एक तरफ तो ये हो गया मामला। अब दूसरी जानिब आप जरा सूरत हाल का जायजा ले लें कि इंडिया क्या कर रहा है। ये जंग पाकिस्तान की इंडिया के साथ नहीं होगी, ये नंबर 2 पर इंडिया आएगा, ये पाकिस्तान की इसराइल के साथ जंग होगी। ये बात आप ज़हन में रखें। और इस जंग में इसराइल ऐसे पार्टिसिपेट करेगा जैसे अपने मुल्क से करता है, वो कभी किसी मुल्क के साथ नहीं है। उसको पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अब ज़्यादा खटक रहा है। जिस दिन से सऊदी अरब के साथ हमारी डील हुई है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, खटक रहा है। आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन उसको ख़तरा है मुस्तकबिल का। और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से तकरीरें हुई हैं जो सारी दुनिया ने की हैं, उस पर वो हिला हुआ है और गुस्सा है उसको कि यार ये क्या मामला है। और अमेरिका पर जाहिर सी बात है अब रिलाई नहीं कर रहा मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज, और पाकिस्तान की जानिब वो आ सकते हैं। तो ये सूरत हाल उनके लिए बड़ी ख़तरनाक है। एक कंट्री तो आ गई है और बाकी भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। इस सूरत हाल में प्लान उनका ये है कि हमने पाकिस्तान को तबाह करना है, उसके लिए ये इंडिया को पूरी तरह तैयार करें। इतना असला पहुंचा दिया है इसराइल ने, इतने ड्रोन्स पहुंचा दिए हैं कि शायद हमने अपनी तारीख में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, ये इसराइल को 2 मिनट के लिए साइड पर कर दें। आप ये देखें कि रशिया, चूँकि वहाँ मीडिया से बहुत सारी खबरें सिर्फ आती हैं लेकिन विजुअल्स नहीं आते, 800 ड्रोन्स मारे हैं रशिया ने। इंडिया
का दोस्त है रशिया, और अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो पुतिन फ्रंट लाइन पर मोदी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसने इस पूरी जंग में रशिया का साथ दिया। ये अमेरिका से उसने जितनी तबाही करवाई है सिर्फ रशिया की वजह से करवाई, और कोई दूसरी सूरत हाल नहीं। सो अब रशिया, चूंकि आपको पता है S-400 की डिलीवरीज भी वो कर रहे हैं जो मजीद है, ये बात आप ध्यान में रखिए कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की आखिरी हद तक मदद करनी, चाहे वो चाइना के दोस्त हैं जो मर्जी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में इंडिया जब आएगा तो इंडिया के साथ खड़े। तो ये लड़ाई अब होने के लिए जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।